गांव खेत की बात करण तय गांव खेत की बात करण पे हरियाली छा जाती है। ओ हरियाली छा जाती है। हर भर से खेत यहाँ के माटी सोना उपजाती है। माटी सोना उपजाती है। चल गबरू छह फुट के चिमके लगे चेहरे पर। चल गबरू छह फुट के चिमके लगे चेहरे पर। पढ़े लिखे से सुथरे लगे लाली से उपजाती है। पढ़े लिखे से सुथरे लगे लाली से उपजाती है। गांव खेत की बात करन तय हरियाली छा जाती है। ओ हरियाली छा जाती है। हर भर से खेत यहाँ के माटी सोना उपजाती है। माटी सोना उपजाती है। वर्ल्ड में नाम रोशन रखे खाए दूध मलाई रहे। वर्ल्ड में नाम रोशन रखे खाए दूध मलाई रहे। दया धर्म में सबके आगे ऐसी बात बताती है। दया धर्म में सबके आगे ऐसी बात बताती है। गांव खेत की बात करन पे हरियाली छा जाती है। ओ हरियाली छा जाती है। हर भर से खेत यहाँ के माटी सोना उपजाती है। माटी सोना उपजाती है। बेटी भी सुथरी लगे नाच गाना उपजाती है। बहू बेटी भी सुथरी लगे नाच गाना उपजाती है। कारखाना की कमी नहीं कोई पैदा नाम बढ़ाती है। कारखाना की कमी नहीं कोई पैदा नाम बढ़ाती है। गांव खेत की बात करन पे हरियाली छा जाती है। ओ हरियाली छा जाती है। हर भर से खेत यहाँ के माटी सोना उपजाती है। माटी सोना उपजाती है। माटी सोना उपजाती है। विजय सिंह के गीत के बाद अब आपके सामने आज की मुख्य अतिथि अपने विचार व्यक्त करेंगी। प्यारे बच्चों, कॉलेज में रहते हुए जो आपने शिक्षा ली है वो ही काफ़ी नहीं है।
शिक्षा यहीं खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि समाज के लिए और देश के लिए शिक्षा लेने का और उसको इस्तेमाल करने का सही वक्त तो अभी आया है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जितनी भी तरक्की हमारे देश ने अब तक की है, उसी पर हमको तसल्ली करके नहीं बैठ जाना चाहिए, बल्कि आज भी हमारे देश के माथे पर एक ऐसा कलंक लगा है, और ये कलंक सिर्फ हरियाणा के माथे पर नहीं चिपका, पूरे देश के माथे पर चिपका हुआ है। और ये कलंक है दहेज। इसे कोई अकेला नहीं मिटा सकता। इसके लिए जरूरत है आप लोगों के साथ की, युवा शक्ति की। मुझे यकीन है आप सब बच्चे इस यज्ञ में अपनी आहुति जरूर देंगे। अब आज और इसी वक्त से हमारी निगाहें उन लोगों पर होंगी जो कि हमारे माथे पे लगे कलंक के लिए जिम्मेदार हैं। लो देखो, यो से बड़ा लगे और यो है भी बड़ा लगे। खेत आप ही का सर प्रधान जी, पर बालक भी तो आप ही कैसे, उन पे तरस खा लो। तरस खाने से पेट को न्या भरता भाई भिखू। पेट भरे से नाच दे और नाच होवे से खेता में। जिब्बे तो कहूँ प्रधान जी, खेत आप ले लोगे तो बालक खाएंगे के। या बात तन्ने पहले सोचनी चाहिए थी। जिब कर्जा लिया था, इब देना पड़ रहा से तो रोवे से। मैं रोया था कि देती वीरिया है। गलती तो मेरी है से प्रधान जी, आप बड़े आदमी सो, थारे के फर्क लागे से जो थोड़े दिन की और मोहलत दे दोगे, अगली फसल पे पाई पाई चुका दूंगा। अगली फसल किसने देखी से भिखू? मैं ईसा बावड़ा कोन्या की गोद कहने छोड़ के पेट के की आस करूं। मन ने अपने पीछे इब्बे चाहिए, चाहे अपने बालक बेच के लिया। इतने निर्दयी मत न बनो प्रधान जी, रहम करो मेरे ऊपर, मैं थारे पाँव पड़ दूं। मैं। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? प्रधान जी कि मैं भगवान से भी डरो प्रधान जी। तुमने भी एक दिन उठा जाना से गरीबा की हालत गिरा तो मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, इतने जुल्म मत ना करो। तुम कैसे हो मोरे से? काटते क्यों ना? चलो काटो। अरे इन सुसरा के बयान ले रहे चाहो, बात चूचक करो, खाड़ने दो, और जब मांगो तो फफड़े में जावे से। अरे प्रधान की कमाई के हराम की से। अरे जब तुम बालक पाल ना सको तो पैदा क्यों करो सो? मैंने ठेका ले रखा है क्या उनका? जल्दी काटो रे। अरे बड्डे लोग ठीक क्या कैसे भाई? जिसा बुएगा उसा काटेगा। अंततः हर चीज का से। फिर यो प्रधान कोई अमृत पी के तो आया ना से धरती पे। अरे अंततः रावण और कंस जिसा का भी होया था, फिर यो प्रधान की चीज से। अरे ईसा के मानस निकलना चाहिए जिसा वो कर रहा से। अरे सारा कसूर तो महाराज है। हमने उससे कर्जा लेना ही नहीं चाहिए, और उससे के किस्से ते भी न लेना चाहिए। कहना आसान से मांगे, जब सिर पे आवे से ना, फिर एक के आदमी दिखे से सारे गांव ने धर्मे प्रधान। अरे बूझ ले ई भिखू ते के जरूरत थी छोरी के ब्याह में इतना खर्चा ठावण की और इतना देवन की? अरे कर्जा ना लेता तो खेते ते हाथ ना धोना पड़ता, और ईब रोवे से लुगाइया की तरिया ससुरा। अरे इब और शर्मिंदा मत ना करो, बहुत हो लिया सू। कसम खाली इब कर्जा कदे भी ना लूं। भाई राम जाने या गुंडागर्दी कब तक चलेगी। मने ते ई के नाम का सो गया दिखे से भगवान ना सोया ना से। पाप का घड़ा इब्बे भरिया कोन्या।
जिब भर जागा ते आप पे सूदा हो जागा। अरे बाप सूदा हो जाएगा तो बेटे नाम रोशन करेंगे गांव का। के मतबल? मतबल के छोरा के भी पर निकल रहे से, बहू बेटिया का भी लिहाज को नहीं रहा। ठीक कैसे भिक्खू, उस दिन रामे की वो पानी जाती, अमर सिंह ने बेरा ने के कह दिया रामे बड़ा फड़फड़ाया अंडे था, शिकायत भी करी थी प्रधान तय, पर हंसकर टाल गया। अरे प्रधान के कम था अपने टाइम में, सांप की औलाद था सपोड़ा ही होश है। ना रे भाई नू ना से पांचों आंगली बराबर ना होती, उससे घर में बीजे भी तो पैदा होया से, कतई गऊ से कोई फैल ना से छोरे में, नाक से गाम की नाक। अरे नाक ते जैसे लहरी का पोता, हीरा से हीरा, जीसा बाप था उसा है बेटा से। विजयकार उसका तो याराना से बचपन ते, लंगोटिया यार से दोनों। ठीक कैसे भाई मर्जी, छोरे केस है दो हंसाई की जोड़ी से। राम राम साहब। अरे कित चाल भाई निहाल? भाई पंचायत से 96 गाँव की चाले से कोई सा? भाई मारा तो मौका कोना, और कौन कौन जाएगा गांव में ते? भाई और आगा तो मैंने बेरा ना, प्रधान जरूर जाएगा। तो भाइयों आज के पंचायत के नतीजे को एक बार फिर दोहराऊं सु। बारात में 11 आदमी से ज्यादा ना जाएंगे, कन्यादान में 101 रुपए से ज्यादा ना दिया जाएगा तो ना लिया जाएगा, 11 बर्तन ते छोरी के लत्ते दिए जाएंगे, मान तान में 1 रुपए से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी ने लेन देन किया तो वो पंचायत के फैसले से बाहर होगा, और दंड के तौर पे उसका हुक्का पानी बंद, यानी कि जाते बाहर, और अंग्रेजी में क्या कहे, सोशल बैकआउट। तो बोलो आपको मंजूर है? तो बोलो फिर गांव खेड़े की जय। हाँ बहुत देर कर दिया हमने। अरे काम पड़ गया था, देर होगी, तू जा सो, बहुत रात होगी से। अरे एक बात करनी थी तेरे से। अरे इब्बे करनी से, कल कर लिए ना। दिन में रह कद से घर। ठीक है तो तावड़ी से कर ले, नींद आ रही। वो रामे से ना बतेरी का, हाँ आज आया था दोपहर, शिकायत कर रहा था अमर सिंह की। अरे मेरे ते भी कहा था 6-7 दिन पहले। अरे मेरे ते ना बताई तेने? अरे बताना केस है, समझा दिया था मन ने, और के फांसी पे लटका देता। मैं के फांसी लटकावन की कहूं सू, मैं तो कहूं थी अक ब्याह कर दे अमर का। अरे छोरी पेड़ पे लटक रही से के, ये कुतारी और ब्याह रचा दिया। रोजे रिश्ते वाले आवे से, छोरियां की कमी से के। अरे कंगले आवे से सब के सब, धेला ना होता किसी की जेब में। हमने किससे की जेब पे के लेना, छोरी अच्छी होनी चाहिए। अरे अच्छी छोरी ने क्या चाटेंगे कि मैं लेवा देवी भी तो ठीक ठाक होनी चाहिए। तन्ने बेरस है कि मन फूल के छोरे के ब्याह में के मिले से, छोटी मोटी चीजों के साथ साथ कार भी मिली से, कार। यह लेन देन की बात तो पंचायत में साफे होली, और फैसला भी तन्ने ही सुनाया था। अरे बावली, तन्ने हाथी देखा से कर दे। हाँ देखा से। तो फिर उसके 2 दांत भी देखे होंगे। हाँ देखे से। दिखे वे खावण के ना होते, दिखावण के होसे। अरे खावण के तो मुंह के भीतर होसे। के मतलब? मतलब यो कि वो फैसला ते दिखावटी था। चाल लिया कितने दिन, लोग वहां खूब ले दे रहे से। फिर यह पंचायत करिए क्यों थी? अरे जिनकी बस की लेन देन ना से उनने करी थी, और वो है मानने से पंचायत के फैसले ने। वो तो तू जाने, और थारी पंचायत मने ते मतलब से छोरे के ब्याह थे, बिगड़न लग गया से। अरे बावड़ी कितने ना बिगड़े, यो तो गर्म खून का उबाल से, ब्याह होते ही सुधर जाएगा। मैं ना सुधर गया। बाबू नहीं सुधर सकता जे, इतना समझाया से गधा भी आदमी बन जा, पर बाबू पे बूंद नहीं टिकती, ऐसा चिकना खड़ा सा वो। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, वो लेके जाएगा इतनी दौलत ने? अरे मैंने भी कही थी यह बात, बाबू मत ना सतावे गरीब आदमिया ने, गरीब आदमिया की हाय मत ना ले, गिराना कद लाग जा। फिर क्या बोलिया? तरफ वाइट ढाक के 3 पात बोलिया, मैं किसी के घर आ जाता देन, लोग मेरे धुरा के नाक रगड़े से जिब दूस हूँ। ठीक है ऐसा? अरे के खाक ठीक है सर, जिब बेरा सैक वो ना दे सकेगा तो फिर जरूरत कैसे देन की? जिब्बे तो कहूँ सू ठीक का ऐसा, ईब तो नहीं देख
चाचा ने बेरा सा अब जो पीछे वो दे रहा है वे तो उल्टे आने नहीं, इस मारे वो उनकी धरती लिखवा ले सा और फिर वह धरती हमेशा हमेशा की ताई उनकी हो जाए सा। अरे जिब लोग ना बेरा से अक वे पैसे उल्टे ना दे सकेंगे तो फिर ले क्यों से? मजबूरी का नाम शुक्रिया सा भाई। ये बालक जवान होंगे उनके ब्याह टेले भी करने पड़ेंगे और ब्याह टेले करन में लागे से पीछे और पीछे धोरे होते कौन है। अरे जितने धोरे हो से उतने हमें ही करना चाहिए ना ब्याह टेला भी। तू विजय बावड़ा हो गया दिखे से। आजकल लोगों के मुंह फाट रहे हैं भाई। छोरी के साथ साथ वे गृहस्थी का सारा सामान बिचावे से और ना दे सको तो जवान छोरी धरी रहे छाती पे सीली सी। तू रोज जही ना पढ़े से अखबार में। आज इतनी जलगी, इतनी ने फांसी ला ली, जहर पी लिया, रेल तले कट गई वगैरह वगैरह। यो तो जुल्म हो रहा है भाई। अरे यो जुल्म होता ही रहेगा जब तक लोगों के भीतर का लालच नहीं मरेगा ना। नई नई बहुओं की मौत खबर बढ़ती ही रहेगी। राम राम। राम राम बेटा, जीतता रहे, हजारी उम्र पावे विजय। अरे माँ तू क्यों दे रही से पानी? रामू कित गया? बुखार बतावे था, कोठरी में लौट रहा से। अब बिजली का कोई भरोसा कोई ना। इबार से तो मैं सोचे मैं पानी दे दूं। लिया पानी हम दे देंगे, तू घरा चल। इतना काम मत ना करा करत आई। अरे बेटा काम करे ते के आदमी मरे से। ठीक से काम बहुत हो लिया, ईब के जिंदगी भरी काम करती रहेगी। 1-2 साल ते करना ही पड़ेगा बेटा, जब तक तेरी बहू ना आवे। बहू भी आ जाएगी ताई जिब तू चाहेगी। तू कहता है कल नहीं? ना रे बहू ना, पहले बेटे की पढ़ाई जरूरी से। तू ठीक का ऐसा माँ, ये तो न्यू बकता रहा ऐसा। तू ईब घर ने जा, दादा बुलावे था। जाऊं सु न्यार का भरोटा काट रखा से, उठवा दे ते जाऊं। न्यार? अरे जिम में ले आऊंगा न्यार, तू चाल करने। बेटा तू ते घनी देर में आवेगा, जिब तक भैंस भूखी रहेगी के। चाल रे बिजे उठवाइए। जा रहा है उठवाया, इस तरह रुक क्या जा सके बिना काम करे। सारी उम्र काम करिया से, इब कोई नई बात थोड़ी से। चाल रे बिजे। ठीक से भाई? ठीक से। देख के जाइए। रे ढिल्ले की माँ, रे चाय बनावन में इतनी देर ना, आज चाय मिले भी को ना। क्यों मिले क्यों ना? घर में दूध ना से दीपू की को दूध देने नाट गई। क्यों नाट क्यों गई? पीछे नहीं पहुंचे उसके 2 महीने हो लिए और तन्ने ना कमाने की कसम खा रखी से। आज चाय ना मिली, काल रोटी भी ना मिलेगी। रे जी मैं के करूं, 1 हफ्ता हो लिया सारा दिन दुकान में बैठ के माखी मारता रहूं सू। मन ने ना बेरा कितने ते लिया पीछे, सांझ ने घर आए तो पीछे लेके आइए और नाते घर में मत ना पड़िए। रे दिखे भगवान ईसा का जन्म मत ना करे, मैं कित जाऊंगा, तेरे सिवा इस दुनिया में रह है कौन? और जे तू पीछे लेके नहीं आया तो मैं भी नहीं रहूंगी। बन गया काम, आज की दिहाड़ी पक्की। सुनो लोगों सुनो, गांव के प्रधान चौधरी धर्म सिंह हर साल की तरह इस साल भी गांव में दंगल का आयोजन करवा रहे हैं। तीजा के मौके पर हो रहे इस दंगल पे आप सबसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी करके दंगल की शोभा बढ़ाएं। कुश्ती पे सेला और नगद इनाम भी होगा। तोड़ दे, 2 दांत तोड़ दे, मैं देख लूंगा, तू तोड़ दे। क्यों भाई तू सुपर वाले पहलवान का हिमाती से क्या? अजी ना जी, तू तोड़ दे। तू ही तोड़ दे, इसका जमाड़ा ही तोड़ दे, मैं देख लूंगा, तू तोड़ दे। कमाल से भाई, तू भी खूब से, तेरा भी पैर ही नहीं पाटता। तू है किसकी तरफ? अरे मैं किससे की तरफ कौन है, वो मेरी डेंटिस्ट की दुकान है। किसी ने पा भी दर्जा मेरे खेता में
पान काट दूंगा। हमने के जोर से तेरे खेतम पा धरण की ईसा नागवाड़ है, देते ना प्रधान जी का कर्जा। कर्जा भी दे दूंगा, काम छोड़ के नहीं भाग रहा मैं। भागता भी कौन है, पैसे भी कौन है देता। प्रधान जी ने खराब बात ठेका ले रखा से। ये बात सच अच्छा नहीं हाल क्यों रोड़ा कर रहे हो सो? के बताऊं रजा, प्रधान का दिमाग खराब हो रहा है, गुंडे भेजे से खेता कब्जा करने। जिब तेरे तो पीछे दिए थे प्रधान ने, जब दिमाग खराब ना था प्रधान का, ये पीछे मांगे से तो दिमाग खराब हो गया। यो भी कोई तरीका से पीछे मांगने का? पीछे चाहिए थे ता घरा बुला के कह देता। 10 बार तो मैं कहा इनके घरा, पर इनके खाना में जूम नहीं चालती। कर्ज लिया से तो ब्याज समेत उल्टे दूंगा, पर होंगे जब बताए। भीम सिंह तुम घर न चलो, मैं बात कर लूंगा। तू क्या बात करेगा बिच्चे? आज हल नहीं जुड़ सकता इस खेत में। मैं देखो हमने रोक का कौन सा, जिसकी मां ने दूध पिया वो रोक के दिखा दियो। हड़के हाथ मत ले रहा, ना तो ठीक नहीं होगा। आगे मत ना बढ़िया रे भीम। चाचा तू जोड़ हड़, मैं देखूं से इन पहलवाना की पूछना है। जरे से आगे था क्यों प्रयाग में कुत्ते से? पहले मेरी लाश बिछेगी जिब बे तुम रोक सको तो चाचा निहाल निहाल जोड़नते। क्या तू हट जा क्या था? ना हाथ उठ जा मेरा। चूड़ी मन्ने भी ना पहन रहा की, हाथ उठा के तो देख। ले जो भी ले जा। भाग्य गादड़ की औलाद। अरे उस छोरे की जो हिम्मत, देख लूंगा। पेड़ के छिट्टे में हाथ घेरा से उसने मेरे डंक के जहर का अंदाजा खोलने। प्रधान मेरा बाल भी बाका न कर सके से। प्रधान के पापा का घड़ा ही भर चुका से, उसकी जातियां बोर नहीं सही जा सकती। अरे तेरे पे के जाति कर रहा से वो, जिन पे जाति कर रहा से वही ना बोलते, तो तू क्यों कहे से का बैल मने मार। तईब तू के चाहे से दादा? बेटे प्रधान तो जाकर माफी मांगे और आइंदा उसके काम में टांग मत अड़ाइए। ठीक से दादा, तन्ने न्यू ही तसल्ली हो से तो मैं माफी भी मांग लूंगा प्रधान से। ईब तो राजी से। ईब तो राजी हो गया होगा, ईब तक घी के दिए बढ़ गए होंगे तेरे। बाप की इज्जत माटी में मिला के गोल्ड मेडल मिल गया होगा तन्ने। अरे शर्म कर, शर्म कर। डूब मर किते जाके जे चुल्लू भर पानी मिल जाते। जो डूब मर के काम कर रहा है, जब वो ना मरता तो मैं क्यों मरूं? देख लिया तन्ने, क्यों कर जबान लड़ावे से? कितने बेरते पटे हो या के? ये के पूछ ले। क्यों भाई क्या हो गया? क्यों बाबू बेटा ने घर सर पे उठा रखे से? बाबू ने निहाले के खेता पर कब्जा करने आदमी भेजे थे। थोड़ा सुन के मैं जय भी उड़ा पूछ गए। जय निहाल की हिमायत बोल पड़ा और जय ने वो रेल मराई बाबू के पहलवाना की अग भाजे पीछे छुट्टिया। मना तो कि मैं कुछ कही नहीं, मैं तो चुपचाप खड़ा देखता रहा। ये बता ये मेरा क्या कसूर से? शर्म कोई ना है तन्ने, बाबू की पकड़ी उछलती रही और तू खड़ा खड़ा देखता रहा। अरे यो है ते रोना से, मन्ने तो दिखे कि खून पानी हो गया इसका। हाँ मेरा खून तो पानी हो जाता जिपे ठीक था। कम से कम ये चुल ये अन्याय इतना देखना पड़ता। हद होगी से जालिम पड़ेगी भी। आदमी ना आदमी नहीं समझता तू? नाक में दम करा कैसा गांव वालों के। मने तो शर्म आवे से, अक मैं तेरा बेटा सुन। अच्छा ये तन्ने मारा बेटा होन में शर्म आवन लगी। इसी दिन के ताई पालिया पोसिया था के? इसे पालन पोषण तो अच्छा था, अक तू मेरा पैदा होते गला घोट देती। कम से कम यो दिन तना देखना पड़ता। बहुत बोलने लग गया से विजय, लगान दे ही जबान ने। मन्ना बेरा से, अक तू भी बाबू के सुनो बोला से, और कान खोल के सुन लो सारे। सीधे रास्ते पे आ जाओ नहीं तो पछताओगे एक दिन। सुन रे विजय, या तो जिस तरह हम कहें उस तरह चालेगा, नहीं तो इस घर में कोई जगह नहीं से तेरे ताई। निकल जा, निकल जा, इब भी निकल जा इस घर ताई। क्यों निकल जाऊं? मैं इस घर में पैदा होया हूं। इस घर की एक एक चीज पे मेरा पूरा पूरा हक है। राम 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 राम।
तन्ने ठीक नहीं करा रहे ने हाल। तू चाल रहा बैलान लेकर ना आऊं सु के कहो थे प्रधान जी के ठीक ना करा। मेरे आदमियों पे हाथ उठा के ठीक नहीं करा तन्ने। मेरे खेता पे कब्जा करने की कोशिश क्यों करी थी प्रधान जी? मैंने कर्जा देने से थारा यह बात तो ठीक से, पर मैंने जात को ना बेच रखी। 2 साल हो गए तेरी छोरी के बयान ने। 1 साल में पैसा वापस देने की बात करी थी, अब तक तो दिए कौन? कब्जा ना करूं तो क्या करूं? जो ले सो देवन का नाम ही नहीं लेता। खजाने कट रहे से क्या प्रधान के घर में? और देखे प्रधान जी 2 साल हो गए तो क्या होया? ब्याज दूसू हर महीने तेरी रकम का। और एक बात और सुन ले, ईब का जैसी उसी हरकत करी ना तो निहाल तो बुरा कोई नहीं होगा, समझे? कीड़ी के भी पर निकलने लग गए, देख लूंगा। मोटी में ना मिला दिया तो मेरा नाम भी चौधरी धर्म सिंह ना है। राम राम चाचा, राम राम। राम राम बेटे, राम राम। आओ बैठो बेटे, बैठो बैठो और हुक्का पियो। हुक्का तो जय ने पिया दिया सर चाचा। खूंटी पे इज्जत टांग दी छोरे ने। किससे वो? हाँ बैठ तो सही बेटे, बैठ कर हुक्का पी और थोड़ी शांति कर। छो में नहीं आया करते बेटे, ले। वो छो में आवन की बात ना सके। वो काल का छोरा आज मारे ही सर पे जूत मारने लग गया। एक बात बता दूं चाचा, मैं आसान फरामोश ना सूं। बाबू बताया करता कि आजाद हिंद फौज में तूने उसकी जान बचाई थी अपनी जान पे खेल के। बस उसी की शर्म मार रही से। नहीं तो तू तो जानने से कि जय जैसे छोरे को कीड़ी की तरह मसलन में 1 मिनट नहीं लागती मन ने। धमकी देण की कोई जरूरत ना से धर्म सिंह। मैं तन्ने खूब जानू सू मन ने बेरा से कि तू कितनी शर्म करे से इस खानदान की। मुंह मत ना खुलवावे मेरा। जो बात दब रही से उसे दबी रहने दे। गड्ढे मुर्दे क्यों खाड़े से भाभी? बात आज की हो रही से। जय ने भरे गांव में मेरी पगड़ी उछाली, मेरी इज्जत के ठासरे कर दिए। जब मैं तुमने नहीं छेड़ता तो तब मन ने क्यों छेड़ो सो? मैं उसने समझा दूंगा बेटे, समझा दूंगा। आइंदा तेरे काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा। चाचा राम राम। राम राम। क्यों रे जय, घड़ी जवानी फूट रही से के? क्यों क्या हो गया चाचा? घना भोला मत बने। आज तन्ने मेरे आदमियों पे हाथ उठाया, कल मारे पे भी हाथ उठावेगा। क्यों रे छोरा, घना अक्ल हो रहा है क्या? अक्ल की बात ना से चाचा, बात से है इंसानियत की। चाचा निहाल के खेत पे कब्जा करने की क्या जरूरत थी आपने? जब आप उसके खेत ताने ले लोगे तो खावे कमावेगा क्यों कर, और कर्जा कितने उतारेगा? अरे ये तो कर्जा लेने के पहले सोच लेना चाहिए था। मैं किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ता कि अकरे आओ और मेरे से कर्जा लियो। ये देख, कान खोल कर सुन ले छोरे, इब तो मैं बात कर रूसू शराफत से। और जय तो ना माने तो फिर मेरी बदमाशी भी देख लियो। के धरा से दुश्मनी में ना बोलन दो। जिब का दड़ की मौत आवे से तो गांव की ओड़ी भाजा करे से। हाँ फांसी तुड़वा दिए तू मेरे। ठीक से, ठीक से। अब तन नहीं देखूंगा मैं सबसे पहले। हाँ देख लिए। तू हमने जीवन ना देगा शांति के। कितनी बार समझाया अकरे किसी ते उल्टा पुल्टा बोलने की जरूरत ना से, पर तेरे ते एक ना लागती। तू जाने कोई ना उस कमीने ने अपने सग्या का भी कोई ना हो। कुछ ऊंच नीच हो गई, तुम्हारा क्या होगा इस बुढ़ापे में? मर मर के जीवन का क्या फायदा माँ? इस तरह अच्छा सा चुप रहो भाई रोए। इस दिन के टाइम पास पूछ के बड़ा करे है तो तुमने। रोया नहीं करते बेटी, ये सब किस्मत के खेल से, किस्मत के खेल से बेटी। इसका मुंह देख के मरने काटे से जवानी के 20 साल जिबे इतना सा था इसका बाप।
से भाई? तार खाता हूँ। ऑर्डर 10 तक और कर दे। कौन सी भाई? ऑर्डर कर दे। ले भाई। क्या बात है बापू? बेटी, तू बुरा ना माने तो एक बात कहूं? क्या बात से बाबू? बेटी, तू अपना दूसरा ब्याह कर ले, दूसरा ब्याह कर ले बेटी। मैं अपने हाथ से विदा करूंगा बेटी तुम्हें। ना तो ये पहाड़ सी जिंदगी क्यों कर कटेगी बेटी, क्यों कर? बाबू, मैं तन्ने भी बोझ लागन लागी? ना बेटी ना, यह बात नहीं है। मेरी खातिर तो तुम दोनों सब कुछ सो और के दरिया से मेरे दो है। यह बात नहीं है बेटी। बाबू, मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, आज के बाद यो बात कदे न करिए। मैं आपके बहू ना, बेटा सू बाबू, बेटा सू। शाबाश बेटी, शाबाश। मैं भी बेटी आस पास से तेने बेटा ही कहूंगा। मैं जबरदस्ती नहीं करता बेटी, तू मेरा बेटा से। राम राम। आओ बीना, आओ बेटी, बैठ। बैठ जा बेटी। के बात सताऊ? की सोच में पड़ रहा है कि मैं गड़बड़ होगी के? ना बेटे, गड़बड़ तो क्यों ना हुई, पर वो प्रधान आया था। अपनी कम्युनिटी देखा गया होगा, पर घबराइए मत ताऊ, जय एकला नाच है। न्यू तो मैं जानू सु बेटे, पर दिखे दब्या और सांप बड़ा खतरनाक हो से बेटे। और घायल शेर भी तो खतरनाक हो सकता हूँ। उन हमारी इज्जत पे हाथ गिरा था, शायद कमजोर समझ कर, पर अपना जय भी शेर सताऊ। कतिये भाई जसवंत पे गया से, वो भी शायद था, हमेशा कमजोरा की मदद करा करता। जसवंत शेर नहीं था बेटे, शेरनी तो से मेरी बेटी सावित्री, जो भरी जवानी में विधवा हुई थी। पर के मजाल जो आज तक ही जसवंत की याद आउंदी हो तो, पर ये मर्दा ते भी बत्ती कमाओ से मेरी बेटी तो मैंने तो यह है जसवंत लाके से, यह है जसवंत लाके से। बावड़ा सताऊ जी, छोटा मत करे। भाभी कैसी बीरबानी कदे कदे पैदा आ रहा धरती पे। इस धरती पे तक खोद दूंगा जय ने तो।
ब्याई उछली के कान ना देखे पे और वो पीछे कत्ते निकम्मा निकले। सोबत का असर है बाबू। मैंने कितनी बार कही आपके जैसे मत उठना बैठना करे, पर मानता ही कोई ना। कहे से साथ जीऊंगा साथ ही मरूंगा। अरे यही तो अड़चन से, वरना वो किस खेत की मूड़ी से। अरे मारो ने गोली के 24 घंटे जय जय करते रहो। जा रे बागीची, भीम ने घरा गाल दिए और मेहर चंद न्यार कटवा दिए। अच्छा ठीक से मैं जाऊं छू। राजो के में बेरा आया क्या अमर की माँ? नायिका आया था, कह रहा था सूखे कांटे की तरह हो रही से। बोली ते हाथ ना देखते ही रोमन लागी। मैं जाऊंगा किस दिन फुर्सत मिल गई था।